Hello everyone, we will continue from the last class. In the last class, we discussed 6 objective questions of chemical kinetics. In this section, we will start from question number 7. The rate of formation of ammonia by the reaction. N2 nitrogen plus 3H2 hydrogen gives 2 molecules of ammonia. Expressed as concentration of ammonia dNH3 by dt equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse. The rate of consumption expressed in terms of hydrogen as dH2 concentration by dt will be. तो what will be the answer? There are 4 option. अभी हमें देखना है, मैं यहाँ पर आपको कर अच्छे से दिखा देती हूँ. देखिए, पहले इस रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे. तो हमें पता है, पहले क्लास में मैं बोल चुकी हूँ, रिएक्टेंट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन और प्रोडक्ट है अमोनिया. तो हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा रिएक्टेंट के केस में और प्रोडक्ट के केस में हाइड्रोजन. तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस DNH2 बाई dt फॉर N2. 3H2 के लिए होगा माइनस 1/3 DH2 बाई dt. 2NH3 के लिए ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस 1/2 DNH3 बाई d2. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि अगर हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है अमोनिया के हिसाब, अमोनिया का गिवन दिया है हमारे लिए, तो हाइड्रोजन का कंजम्पशन कितना हुआ, कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, हमें टाइम्स पूछा है, कितना गुना होगा उसका. तो देखिए हाइड्रोजन को किसके बेसिस में करेंगे, क्योंकि हमें अमोनिया का पता है. तो अमोनिया का कंसंट्रेशन अगर हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन में और ये NH3 अमोनिया का, ये दोनों इक्वल कर देने के बाद क्या होगा, DH2 बाई dt, ये 1/3 है ऊपर चला आएगा 3/2 DNH3 बाई d2. इसका मतलब हमें अमोनिया का कंसंट्रेशन पता है, उसका 3/2 होगा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन रेट. हाइड्रोजन का रेट कितना हाइड्रोजन कंज्यूम किया है, तो 3/2. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3/2 ऐसा कुछ आंसर नहीं है. तो आप लोग देखिए 1.5 टाइम, तो 3/2 को एक्सप्रेस हम कर सकते हैं 1/2. तो 7 का ऑप्शन डी होगा 1.5 टाइम ऑफ दैट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स. इसका मतलब हाइड्रोजन का रेट कंज्यूप्शन 1.5 टाइम ऑफ अमोनिया कंज्यूप्शन, अमोनिया का कंज्यूप्शन के 1.5 टाइम होता है. समझ में आया. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8. फॉर द रिएक्शन 4A plus B gives 2C plus 2D. Which of the following statement is not correct? इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पर ये बीच में एक एरो मार्क है. इक्वेशन 4A plus B gives 2C plus 2D. ऑप्शन ए देखो, the rate of disappearance of B is 1/4 of rate of disappearance of A. तो B का डिसअपेरेंस धरा dB बाई dt, ए का क्या होगा माइनस 1/4 dA बाई dt 1/4 टाइम. इसका मतलब ए करेक्ट है. बी का आप लोग देख सकते हो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इसका मतलब क्या होगा प्लस 1/2 dC बाई dt. 1/2 ऑफ द रेट कंज्यूप्शन ऑफ ए, इसका 1/2 आया. ए का कितना आएगा माइनस 1/4 dA बाई dt, ये 1/4 हुआ, ये 1/2 हुआ. तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 dA बाई dt. इसका मतलब 1/2 ऑफ द रेट कंजम्पशन ऑफ ए. बी भी करेक्ट हुआ. सी पर देखते हैं, द रेट अपेयरेंस ऑफ डी इज हाफ द रेट अपेयरेंस ऑफ बी. ये हो गया इनकरेक्ट. कैसे, डी का तो 1/2 निकलेगा, रेसिप्रोकल होगा, लेकिन बी के सामने कोई नंबर ही नहीं है, कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो हाफ कैसे होगा. ठीक है, तो रेट अपेयरेंस ऑफ डी इज हाफ द रेट डिसअपेयरेंस ऑफ बी, ये वाला गलत है. डी देख सकते हैं, द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल, ये 2C 1/2 dC बाई dt, ये 1/2 dd बाई dt. बोथ इक्वल होने से दो कैंसिल हो गया, तो dC बाई dt इक्वल टू dd बाई dt. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी एंड डी इक्वल है. तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा सी वाला इनकरेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9. फॉर द रिएक्शन A plus B gives C plus D. The variation of the concentration of the product with time is given by the curve. ये हमारा एक ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम वर्सेस पर. आप लोग यहाँ पर 4 कर्व देख सकते हैं 1 2 3 4. हमें ये पूछा है
टाइम के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का क्या वेरिएशन होता है। तो आप लोग जानते होंगे, अगर हमारा रिएक्टेंट कुछ ग्राम से हम लेकर स्टार्ट किए हैं रिएक्टेंट, तो हमारा रिएक्टेंट जैसे हम 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वो क्या होगा, ख़त्म होकर 0 हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, तो प्रोडक्ट पहले जब रिएक्शन एट टाइम 0, प्रोडक्ट हमारे पास 0 था। जब टाइम बढ़ता जाता है, प्रोडक्ट हमारा धीरे 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 इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ हो जाएगा 2 नंबर। तो देखिए 2, 9 का बी होगा आंसर 2। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम इंक्रीजेस फ्रॉम 0 से वो हमेशा इंक्रीज करता है, इसलिए हमारा रेट लिखने के वक्त पर हम उसे प्लस साइन, पॉजिटिव साइन देते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, फॉर ए गैसियस रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर। यहाँ पर यूनिट दिया है। पहले देखते हैं अगर मोल के हिसाब से यूनिट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम कंसंट्रेशन के बेसिस में लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल, लीटर इनवर्स। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो दोनों को कंबाइन करने के वक्त हमारे पास क्या आया, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर गैसियस रिएक्शन दिया है, इसका मतलब हम कंसंट्रेशन का जगह पर हम क्या लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, उसका यूनिट होगा। कंसंट्रेशन की जगह पर हम प्रेशर लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा टाइम तो सेम रहेगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो टाइम का सेकेंड इनवर्स सेकेंड होगा, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। तो ये बी वाला ऑप्शन होगा, एटमॉस्फेरिक सेकेंड इनवर्स। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहले वाला क्लास में बता दी थी उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभी इन चारों ऑप्शन पर हमें देखना कौन सा सही है। पहला नंबर, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होगा उसका कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट जो भी नंबर होगा उससे अगर हम सम कर देंगे तो क्या वही होगा ऑर्डर? नहीं, गलत। हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो रेट एक्सप्रेशन आया होगा वहाँ पर कंसंट्रेशन कितना गुना इंक्रीज करेगा, पावर रेज्ड होगा, उसी को सम करने से हम ऑर्डर पा सकते। तो इसका मतलब हम पहले ही ऑप्शन में आंसर हमें मिल गया, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सही है। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इट नेवर बी जीरो, इट कैन बी डिटरमिन्ड थ्योरेटिकली, ये तीनों गलत। तो पहला वाला क्या होगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द इक्वेशन। नंबर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिंपल अगर कोई रिएक्शन लिख दिया होगा उसका पहला वाला नंबर को ऐड कर देंगे, नहीं। हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, हमारा एक्सपेरिमेंटल हिसाब से जितना कंसंट्रेशन का पावर आया होगा उसी से हम देखेंगे। तो 11 का हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय। हमारा यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन दे दिया है, रेट इक्वल टू के, ए टू द पावर 1/2, बी टू द पावर 1/3, सी कंसंट्रेशन। यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर है वही बोल चुके थे, ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का पावर रेज्ड होगा उनका सम होगा ओवरऑल ऑर्डर। तो यहाँ पर सम निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ कर आप लोगों को दिखा दी हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1। तो एलसीएम लेकर हमारा 3 + 2 + 6 तो हो गया 11/6। तो आंसर होगा 12 का डी, 11/6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5 फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंसेस XYZ। ये इसी क्वेश्चन 12 का उल्टा दे दिया है। यहाँ पर रेट देकर हमें ऑर्डर पूछा है, इस क्वेश्चन पे ऑर्डर पहले से दे दिया, हमें पूछा है इसका आप रेट लॉ लिखो, रेट एक्सप्रेशन लिखो। तो आप लोग देख सकते हो, अगर हम तीनों को यहाँ पर जो हमारा कंसंट्रेशन है एक्स, वाई और जेड, CX, CY, CZ, तीनों को अगर हम सम कर हमारा 0.5 निकलेगा ओवरऑल ऑर्डर, वही वाला इन चारों में से ठीक आंसर होगा।
तो पहले वाला देखते हैं 1113 नहीं होगा, ये 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 1.5 ये नहीं होगा। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 1.5 माइनस 1 0.5 प्लस 0, इसका मतलब इन तीनों का ओवरऑल रिएक्शन सम करने से हमें क्या मिलेगा 0.5 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा सी, रेट इक्वल टू के Cx to the power 1.5, Cy to the power -1, Cz to the power 0। ठीक है, 13 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में क्या है, द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हमें यह दे दिया कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगा। अभी चलते हैं, सेकेंड ऑर्डर होगा, doubling the concentration of A will increase the rate of formation of B by a factor of। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरह से कर दिखा दी हूँ। तो A से B रिएक्शन होगा तो उसका रेट पहले से बता दिया सेकेंड ऑर्डर, और कहाँ पर किस पर डिपेंड होगा, हमारा रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो रेट इक्वल टू के A to the power 2। डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ A, अगर हम A कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे तो 2A टू द पावर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर, इसका मतलब ये जो नया रेट निकलेगा वो 4 गुना होगा, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रेट। अगर हम 2 गुना A का कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो हमारा रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ए का जो रेट निकलेगा dA/dt, यहाँ पर इसी रिएक्शन पर क्या होगा dA/dt होगा dB/dt। तो ए का रेट जैसे बढ़ेगा बी का रेट वैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किस फैक्टर में होगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लो 1/4 1/2 2 4, इसका मतलब हमारा 4 गुना निकला। तो कौन सा होगा आंसर, डी नंबर 14 का डी होगा आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन चेंजेस व्हेन, रेट कांस्टेंट कब चेंज करता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर हम जो के लिखे हैं रेट कांस्टेंट, और या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ए दिए एक कैटलिस्ट इज दैट डेट, अगर कोई कैटलिस्ट ऐड होगा तो क्या रेट कांस्टेंट पर चेंज होगा, हाँ होगा। अगर हम एक कैटलिस्ट ऐड कर देंगे समझो तो रिएक्शन बहुत जल्दी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इफ ए कैटलिस्ट एडेड टू ए रिएक्शन। ठीक है, देन बी ऑप्शन, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर चेंज, नहीं ये वाला आंसर नहीं, इस पर के डिपेंड नहीं करता है हमारा। ठीक है, अगर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का कमता ज़्यादा होता है या घटता रहता है तो के पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। नेक्स्ट टेम्परेचर चेंज, हाँ हर रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज भी फर्क करता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड सी, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर। तो 15 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन, इन चारों केसेस पर कहाँ पर रिएक्शन बहुत दूर तक चलेगा अपना रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत सिंपल सा है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया के इक्वल टू 10 to the power 2, इसका मतलब 100 गुना रेट कांस्टेंट, के 10 to the power -2, इसका मतलब 1/100, के इक्वल टू 10 के इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पर रेट कांस्टेंट ज़्यादा है। अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा है इसका मतलब बहुत समय तक हमारा रिएक्शन चलता रहा, इसीलिए तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा है ना, कम है तो इसका मतलब कि रिएक्शन ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। 100 निकला रेट कांस्टेंट में, रेट कांस्टेंट बहुत ज़्यादा दूर तक गया। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, के इक्वल टू 10 to the power 2। ठीक है, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल चीज़ बोलूँगी यहाँ पर, फॉर रेट कांस्टेंट nth ऑर्डर के लिए, अगर nth ऑर्डर का अगर हम ये याद रख लेंगे तो हमारा किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन में हम यूनिट रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीरो ऑर्डर दिया है, इसका मतलब n की जगह हम जीरो लिखेंगे। तो n की जगह जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 0, इसका मतलब 1। तो मोल लीटर इनवर्स
टू द पावर 1 सेकेंड इनवर्स। अभी देखो इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, ये वाला सी देखिए, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो हमारा 17 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।